बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? उम्मीद है खैरियत से होंगे और मैं भी खैरियत से हूँ। अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे, अपने ज़ुबान में रखे। तो आज मैंने बनाया था कैरी का शरबत जो कि बहुत यमी बन के तैयार हुआ था। तो चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। यहाँ पे मैंने 500 ग्राम कैरी ले ली थी। इनको धो के एक प्लेट में डाल लिया था और फिर मैंने इनके ऊपर से छिलके उतार दिए। पतले पतले इनके मैंने छिलके उतार के इन सब को रेडी कर लिया था। तो ये आजकल के मौसम की कैरी हैं, बाजार में बहुत ज्यादा आई हुई हैं, तो इसका फायदा उठाएं। मौसम का फल है तो लाएं इसे और शरबत बनाएं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक कैरी का छिलका मैंने उतार दिया है आपको दिखाने के लिए। तो इसे मैंने रेडी कर लिया था और इसी तरह मैंने तमाम कैरियों के छिलके उतार के रेडी कर लिए थे। और आप देख सकते हैं इनको मैंने इस तरह स्लाइसिस में कटिंग कर लिया है। किसी तरीके से आप इनको कटिंग कर सकते हैं। जितनी कैरी मेरे पास थी सबको मैंने छिलके उतार के धो के एक प्लेट में डाल दिया था। और यहाँ पे आप देख सकते हैं अब कोई भी किसी तरीके से इसकी कटिंग कर सकती हैं। तो यहाँ मैंने लंबे लंबे स्लाइस में कटिंग कर ली थी और फिर मैंने फ्लेम को ऑन करके ऊपर पतीली रख दी थी और उसमें 1.5 कप के करीब मैंने पानी ऐड कर दिया था। यहाँ पे मैं पानी बॉईल कर लूँगी और जब पानी में बॉईल आ जाएगा तो इसमें मैं कैरी शामिल कर दूंगी। तो यहाँ पे जितनी मैंने कटिंग की हुई थी वो कैरी मैंने इसमें ऐड कर दी थी और इनको मैं बॉईल कर लूँगी अच्छे तरीके से ताकि ये बिल्कुल गल जाएं और बहुत आसानी से मैश हो जाएं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये काफ़ी हद तक गल चुकी है और फिर भी मैंने नाइफ की मदद से चेक कर लिया था। थोड़ा सा इसे अब मैं और मज़ीद कुक करूँगी। बहुत अच्छे तरीके से ये कुक हो चुकी हैं, गल चुकी हैं। अब ये आसानी से आराम से ग्राइंडर में मैश हो जाएंगी। अब मैं ठंडा करके इनको ग्राइंडर में डाल दूंगी। और 2 गिलास मैंने शरबत बनाया था और बाकी सारा ही मैंने पका कर रेडी करके इसे फ्रीज कर लिया था ताकि जब मुझे जरूरत पड़े एक क्यूब्स निकालूं, ग्लास में डालूं और आसानी से शरबत बनके रेडी हो जाए। माशाल्लाह ये यहाँ पे तैयार हो चुका था और ठंडा करने के लिए मैंने छोड़ दिया हुआ था। और जो कैरी का पल्प मैंने बना के रखा था उसे ठंडा करने के बाद मैंने ग्राइंडर में डाल दिया था ग्राइंड करने के लिए। मुट्ठी भर के मैंने पुदीना भी इसमें ऐड कर दिया था फ्रेश। एक प्याली भर के मैंने शुगर की इसमें ऐड कर दी थी। तो यहाँ पे शुगर मैंने सारी की सारी ऐड कर दी थी। अगर आप शुगर डालना चाहते हैं तो डाल के ग्राइंड कर लें, वरना बगैर शुगर के भी इसको ग्राइंड करके आप सेव कर सकते हैं। और साथ ही इसमें मैंने नमक काला डाल के इसे ग्राइंड करके अच्छी तरीके से प्यूरी बना के रेडी कर ली थी। तो आप देख सकते हैं ये कितनी थिक बनी है, बहुत जबरदस्त बन के तैयार हुई थी। तो दोबारा से मैंने पतीली ऊपर रख दी थी, फ्लेम ऑन कर दिया था और जो प्यूरी बना के रखी थी वो इसमें मैंने सारी की सारी ऐड कर दी थी और इसे मैंने कुक करना शुरू कर दिया था कि शुगर भी इसमें अच्छे तरीके से पक जाए और प्यूरी भी हमारी थिक हो जाए और जबरदस्त सी बन के तैयार हो। तो यहाँ पे ये कुक हो रही थी और इसमें बॉयल आ चुके थे और साथ ही मैंने थोड़ा थोड़ा करके इसमें फूड कलर ऐड कर दिया और ½ टेबल स्पून के करीब नमक भी ऐड कर दिया। अगर आप कलर डालना चाहते हैं तो डाल लें, वरना स्किप भी कर सकते हैं। मैंने तो इसलिए कलर डाला ताकि पता चले ये कैरी का शरबत है। तो माशाल्लाह ये शरबत हमारा बहुत यमी और जबरदस्त बन के तैयार हुआ था और आप इसका कलर भी देख रहे हैं। 20-25 मिनट इसे मैंने कुक किया था। कुक करने के बाद ठंडा करने के लिए मैंने छोड़ दिया था और फिर इस प्यूरी को मैंने ठंडा करने के बाद एयर टाइट डब्बे में डाल दिया था ताकि इसमें किसी किस्म की बाहर की हवा न जा सके और मैंने इसको फ्रिज में छोड़ दिया था ठंडा करने के लिए। इस तरह आप बना के इसे सेव भी कर सकते हैं। आपका 1 हफ्ता 2 हफ्ता इससे चल जाएगा। तो जब दिल चाहे निकालें, एक इसकी क्यूब्स निकालें और ग्लास में डालें और पानी डालें, मिक्स करें और पी लें। साथ ही इसमें मैंने पूरा 1 लेमन इसमें डाल दिया था, उसका जूस इसमें ऐड कर दिया था ताकि ये ख़राब ना हो और इसे अच्छे तरीके से फिर मैंने स्पून की मदद से मिक्स कर दिया था। तो ये बहुत मज़ेदार शरबत बनके हमारा तैयार हुआ था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसकी थिकनेस और ये आहिस्ता आहिस्ता बिल्कुल जम जाएगा बर्फ की तरह और क्यूब्स बन जाएंगे। तो यहाँ ढक्कन दे के इसे मैंने सेव कर दिया था। तो फिर 2 गिलास लिए जब ये बनके तैयार हो चुका था तो फिर इन्हें मैंने शरबत बना के रेडी किया था। और कुछ पतीली में मेरे पास
प्यूरी पड़ी थी वो मैंने इसमें गिलासों में दोनों में डाल दी और यहाँ पे 2-2 स्पून मैंने ग्लासेस में ऐड कर दिए थे ताकि थिक सा शरबत बनके तैयार हो। अगर आप इसे कुक करते हुए पहले ही इसमें शुगर ऐड कर लेंगे तो आपको शुगर की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप बाद में ऐड करेंगे तो उसमें कच्ची शुगर का टेस्ट आएगा। जितना ठंडा पानी आप इसमें ऐड करेंगे ये उतना ही मजेदार बनके तैयार होगा। तो यहाँ पे चिल पानी मैंने ग्लासेस में ऐड कर दिया था। स्पून की मदद से अच्छे तरीके से ग्लासेस में ये शरबत को मिक्स कर लेंगे और फिर आइस क्यूब ऐड कर देंगे और एक एक पत्ता पुदीने का मैंने ऐड कर दिया था और ठंडा कूल रिफ्रेशिंग ड्रिंक कैरी का बनके तैयार हो चुका है। तो माशाल्लाह फाइनल लुक भी अभी मैं इसका आपको दिखाऊंगी। तो यहाँ पे मैंने 2-2 क्यूब्स ऐड कर दी थी तो आप देख सकते हैं। और गार्निश के लिए एक एक पुदीना का पत्ता मैंने इसमें ऐड कर दिया था और लेमन लगा के इसे मैंने गार्निश कर लिया था। तो माशाल्लाह फाइनल लुक भी आप इसका देख रहे हैं। ये बहुत यमी कैरी का शरबत हमारा बनके तैयार हुआ था, बिल्कुल रिफ्रेश घर का बना हुआ। फाइनल लुक भी आप इसका देख रहे हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन के बटन को जरूर प्रेस किया करें ताकि आने वाली नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके और आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स मिलते रहते हैं, जिसके लिए थैंक यू सो मच। मेरी वीडियो को लाइक करने के लिए, शेयर करने के लिए, फुल वॉच करने के लिए। और ये बहुत मजेदार और यमी सा बन के तैयार हुआ था। तो आप इसको बना के ट्राई करें। मेहमानों के लिए बहुत अच्छा है, आप बना के घर में रख लें। जब कोई मेहमान आए तो फौरन निकालें और उन्हें बना के सर्व कर दें। और मैं अक्सर इसे बनाकर सेव कर लेती हूँ। जब कोई मेहमान आता है या मेरे घर में ये बहुत शौक से पिया जाता है तो मैं क्यूब्स निकालती हूँ और फौरन बना के दे देती हूँ। तो आप भी इस तरह किया करें। आजकल के मौसम में हर तरह का फल आता है तो आप इनका जूस बना के सेव कर लिया करें, जो कि सेहत के लिए भी अच्छा है और वैसे भी बच्चों के लिए भी बहुत अच्छा है। और गर्मियों में तो ये बहुत ही अच्छा और फायदेमंद है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो फैमिली फ्रेंड में शेयर भी कर दिया करें। इसको बनाएं और ट्राई जरूर करें। अपने बच्चों अपनी फैमिली के साथ करें एंजॉय और अपनी बहन को रखें दुआओं में याद। तो नेक्स्ट वीडियो तक दे इजाजत। अल्लाह हाफिज और अल्लाह निगहबान।